तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकम पहली बार 4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा उन समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। मार्च में तरसीलात ज़र एक माह में तारीख की बुलंद तरीन सतह 4.1 अरब डॉलर तक पहुँची। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर 28 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं। और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है, जो कि पहले हमने 36 बिलियन डॉलर पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए, उसको बढ़ा के 38 बिलियन डॉलर कर दिया है कि अब इस साल हमारे रेमिटेंसेस इंशाल्लाह 38 बिलियन डॉलर के करीब आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई हैं। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वजह से रवा माली साल की तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफा होगा, लेकिन माली साल के इख्तिताम पर तवक्को के मुताबिक महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने एतराफ़ किया कि ज़रई पैदावार में बड़ी गिरावट ने मजमूई शरह नमू को मुतासर किया है। ज़रई पैदावार में कमी की वजह से शरह नमू 3% के करीब रहने का तखमीना है। IMF आलमी बैंक के मुश्तरका वफ्द की FBR हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव और टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल हुआ। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का जायज़ा लिया गया। IMF वफ्द की काबीना डिवीजन में सेक्रेटरी काबीना समेत दीगर अफसरान से भी मुलाकात। करप्शन के खात्मे और इस्तेदाद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी रुकने कांग्रेस से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों में तहरीक इंसाफ का लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम। स्पीकर के फैसलों को बदनीयती भी करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर उनसे कोई राबता होता तो वो ज़रूर जाते, उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है कि मुल्की मफादात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अमरीकी वफ़द से मुलाकात से मुतालिक आज स्पीकर ऑफिस से पूछेंगे। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान असम्बली मुलाकात में गए, लेकिन ये स्पीकर की बदनीयती है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को आगाह नहीं किया। स्पीकर ने PTI नहीं बल्कि हाउस का वकार मजरू किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आतिफ खान और अमजद खान की अमरीकी कांग्रेस वफ़द से मुलाकात हुई। आतिफ खान के मुताबिक ये मुलाकात सरकारी तकरीब में हुई, जहाँ दीगर लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। जरताज गुल की जानिब से पार्टी अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में बैरून ममालिक वफूद की पाकिस्तान आमद के मामलात पर बात होगी। पार्टी क़यादत और स्पीकर के राबतों पर पार्लिमानी लीडर को एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से चीफ व्हिप आमिर डोगर से रब्ता किया गया था। अमरीकी वफ्द के इवेंट में अपोजिशन अरकान आए। आमिर डोगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से पार्टी अरकान को ना बता सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल ने कहा स्पीकर ऑफिस को अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर को आगाह करना चाहिए था। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। कानकनी के नए तरीके, नई मसनूआत तमाम अनासर पैदावारी मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सौजी ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारिकीन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबियाँ हासिल की। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, अपनी जमातों में इस पर बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा समंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नशिस्त और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है।
समंदर पार पाकिस्तानियों को असम्बली में मखसूस नशिस्तें भी दी जा सकती हैं। कन्वेंशन को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने बताया कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमाकारी के लिए तमाम सहूलियात एक जगह दस्तियाब हैं। बिजनेस प्रपोजल के साथ SIFC के दफ्तर आएँ या ईमेल करें, वादा है 24 घंटे में जवाब मिलेगा। गैर मुल्की वेबसाइट के जरिए से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजों को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क्स दिए कि अगर नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस सिफर हो जाएगी, जिस पर 5 मुद्दई जजों के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजों की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट का क़याम जिस एक्ट से कायम किया गया है उसमें जजों को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज का ट्रांसफर आरजी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने कहा कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। जो अल्फाज आइन में शामिल नहीं है वो अदालती फैसले के जरिए शामिल नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 62(1)F केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात की गई, जिसे नजरसानी में तब्दील किया गया। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ईरान में जाम बहक पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। ईरान के शहर महरिस्तान में जाम बहक होने वालों में बहावलपुर के 8 मजदूरों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफर, मोहम्मद खालिद शामिल। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि जाम बहक पाकिस्तानियों की मैयत वतन वापस लाने के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुकाम से फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए राबते में है। ईरानी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। गजा में इसराइली कत्लो गारतगरी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करता है। ऐवान इसराइली अफवाज की फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। हम इसराइल को न मानते हैं और न तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान ने हज़ारों टन इमदादी सामान फ़लस्तीन बहन भाइयों तक पहुँचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गजा में मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 25% कमी होने का खदशा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे तनवीर हाशमी ने पाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका की जानिब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हजम में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कमी आ सकती है। पैदावार मुतासर होने से 5 लाख मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। सूरत हाल का फ़ायदा भारत और बांग्लादेश उठा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि इस सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ख़तरा ज़रूर है, लेकिन साथ ही अपनी बरामदी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका भी फराहम करती है। अमरीका को 6 अरब डॉलर्स की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान का अमरीका से अपनी ज़रूरत का 10% खाम तेल और पेट्रोल दरामद करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर है। अमरीका ने पाकिस्तान पर 10% बुनियादी टैरिफ के अलावा 29% इजाफी टैरिफ आयद किया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। तकरीबन 75 ममालिक ने अमरीका के साथ तिजारती खसारा कम करने और टैरिफ से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है। सरकारी अहदेदार के मुताबिक अमरीका से दरामद किया जाने वाला खाम तेल और पेट्रोल इमारात और सऊदी अरब से होने वाली दरामदात के मुकाबले में फ़ी बैरल $3 महंगा होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की IMF हुकाम से मुलाकात। अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के निफाज, अमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत।
जारी इलामी के मुताबिक IMF मिशन ने जायदाद के हकूक़ के वसाइल और मुआहदों के नफाज पर खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब फराहम किया, जबकि अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून साजी समेत अहम कोशिशों से आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF मिशन को मजीद आगाह किया कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच ज़्यादा पेचीदा आला सतह के सियासी और आईनी मुकदमात को निपटाएगा। नौ मई जमानत मनसूखी केसेस के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें और हर 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 43 गवाह हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह इजाफी देकर 4 माह का वक्त इसीलिए दिया ताकि ट्रायल मुकम्मल हो जाए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाले गए। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेरे हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कोई कानून मौजूद है? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करे मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाज़त नहीं है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैन अल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजिम के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। नाजायज़ असलहा केस में 6 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बायस थाना तरनौल और कोहसार में मुकदमा दर्ज हैं। आइंदा बजट में सैकड़ों तैयार शुदा खुराक, मशरूबात, बेकरी और कन्फेक्शनरी अशिया पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़। जग और दी न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बाज़ अशिया पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है। आइंदा बजट में इसे बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ किया गया है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद साल में टैक्स की शरह बढ़ाकर 50% तक कर दी जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से गंदम के सपोर्ट प्राइस पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम का इस साल की काश्त का हदफ पूरा नहीं हुआ। गंदम की फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। स्टेक होल्डर से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी। पंजाब की गला मंडियों में इस वक्त गंदम का औसत रेट 2500 रुपये फी मन, जबकि काश्त की कीमत 3200 रुपये फी मन है। 2 साल से किसानों को गंदम की काश्त में 700 रुपये फी मन का नुकसान का सामना है। हुकूमत को समझना होगा किसान का फाइनेंशियल सर्कल गंदम से शुरू होता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू होने की खुशखबरी सुना दी। ताजरों से गुफ्तगू में कहा PTI हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई। कराची साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मनसूबा मंजूर किया है। 125 अरब रुपए के K4 मनसूबे के लिए 100% फंड्स मुहैया कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है।
दिसंबर तक मुल्क से हमेशा के लिए पोलियो खत्म करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। खदशा है कि हम पोलियो से मुतासरा अकेले मुल्क न रह जाएं। पोलियो की वैक्सीनेशन यूनिसेफ खरीदता है, इसमें कोई मिलावट नहीं। कराची में पानी के ज़िया पर काबू पाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का कानून साजी का फैसला। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा, दफातर और बस अड्डों पर गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। नर्सरियों में वाटर बोर्ड का पानी इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी की सिफारिश। मेयर कराची का कहना है कि पानी ज़ाया नहीं होने देंगे। कानून साजी करने जा रहे हैं। सिटी काउंसिल के अगले इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सिटी वार्डन्स को 5,000 रुपये तक जुर्माने का इख्तियार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में 1 से 5 और देहात में 1 से 10 मरले तक प्लॉट मालिकान को कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अमरीका के 3 रुकनी वफ़द ने जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एम एल वली खान का PTI की सूबाई हुकूमत से माइंस एंड मिनरल्स बिल वापस लेने का मुतालबा। बिल वापस न लेने की सूरत में जून से मुजाहरों का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा मकसद 18वीं तरमीम पर मिनवान अमल करवाना है। आने वाले 45 दिन में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ आगे ही मुहिम चलाएंगे। सितंबर में इस जाली हुकूमत को घर भेजेंगे। वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं कि सदर के पास नहरों की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। ऐवान सदर की इस प्रेस रिलीज की तरदीद नहीं आई जिसमें स्ट्रेटेजिक नहरों की मंजूरी दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा सखर वालों को उसी दरिया का पानी पिलाया जा रहा है जिसमें निकासी का पानी गिराया जा रहा है। मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जैसे लोग अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं हैं। सखर दुनिया के उन 4 शहरों में शामिल है जिन्हें पेरिस में होने वाले वर्ल्ड वाटर समिट में नामजद किया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक। बस ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रवां साल अब तक कराची में बस की टक्कर से 10 अफराद और हैवी ट्रैफिक के हादसात में 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद ज़ेर हिरासत, मुकदमा दर्ज। लियारी एक्सप्रेस वे पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक की 3 गाड़ियों को टक्कर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहराह फैसल पर पुलिस कार को टक्कर मारने वाला डंपर ड्राइवर जमानत पर रिहा, 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। ड्राइवर ने कहा कि डर के बायस डंपर तेज रफ्तारी से ले गया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजल कहती हैं कि डंपर चलाने पर पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी, अब भी हुई हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अदाकारा नादिया हुसैन फ्रॉड केस में FIA कराची में पेश। ज़राए के मुताबिक शौहर के अकाउंट से नादिया हुसैन के अकाउंट में रकम मुंतकली पर सवालात किए गए। FIA ने सवाल किया कि 2 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम कहाँ इस्तेमाल की गई। नादिया हुसैन ने बताया कि उन्होंने रकम अपने 2 सैलून्स में इस्तेमाल की। ज़राए के मुताबिक नादिया हुसैन के दोनों सैलून्स पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। FIA ने आज नादिया हुसैन को फ्रॉड केस में बेनिफिशरी के इल्ज़ाम में तलब किया था। मस्तूंग लखपास धरने में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हुकूमत से सख्त गिर पॉलिसियों से गुरेज, आइन पर अमलदारी यकीनी बनाने और बलोच यकजहती कमेटी समेत तमाम गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई का मुतालबा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि दूसरे दोस्तों की तरह वो भी कहते हैं कि 18-20 दिन हो गए, धरने की हिकमत अमली अब तब्दील होनी चाहिए। अख्तर मेंगल ने कहा कि APC शुरका की अपील सर आंखों पर, पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कल इस पर गौर करेगी। कॉन्फ्रेंस में JUIFA, नेशनल पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, JUI, शिरानी ग्रुप, मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, BNP अवामी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। करारदाद में दरियाए सिंध पर कैनाल्स निकालने और मिनरल्स एंड माइंस एक्ट की मुखालफत भी की गई। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए जमहूरी, आइनी और गैर मुतशद्दिद जद्दोजहद की हिमायत की गई।
अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान नचकज़ई ने कहा है कि अख्तर मैंगल के तमाम मुतालिबात जायज़ हैं, हुकूमत को उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत अफगानिस्तान और महाजरीन के मसाइल पर ताहाल कुछ नहीं कर रही। दुनिया को बुलाकर मादनियात पर सरमायाकारी करने का कहा गया है। बताया जाए कि सरमायाकारी का कौन सा पैसा हमारे इलाकों में लगा। हुकूमत अवाम की गुर्बत और महंगाई खत्म करने का बंदोबस्त करे। पंजाब हुकूमत का पानी की तकसीम पर इरसा को मरासला। महकमा आबपाशी पंजाब का ख़त्म पंजाब का पानी सिंध को देने पर सख्त मौक़िफ़। कहा पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सक्खर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफ़ी पर मबनी इक़दामात से अमन का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह खरीफ में भी पंजाब से नाइंसाफ़ी हो रही है। इरसा नाइंसाफ़ियाँ रुकवाए और फैसले के मुताबिक पंजाब को हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। इब्तदाई जायज़े में इरसा हुकाम ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक ना लिया ना किसी को हक दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि हमें पाक बहरिया पर नाज है, जो दौरे हासिल में समुद्री सरहदों की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है। गवर्नर हाउस लाहौर में रेयर एडमिरल जवाद अहमद से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक जाने के दौरान कश्ती हादसों में हलाकतों पर इजहार तशवीश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मुतालिका इदारों को मौसर इक़दाम करने होंगे। गवर्नर पंजाब ने UET लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि UET एक तारीख साज इदारा है जिसने नामवर इंजीनियर्स पैदा किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं हो सकता क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है। SIFC मनसूबा वन विंडो ऑपरेशन है जहाँ से सरमाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। ECO वफ्द का लाहौर के शालीमार गार्डन समेत दीगर तारीखी मकामात का दौरा। वफ्द ने मुगलिया दौर के नायाब फन तामीर और बाग के मुख्तलिफ हिस्से देखे। मेहमानों के लिए रंगारंग सकाफती शो में नामवर फनकारों ने इलाकाई रक्स, मौसीकी और लोक फन पेश किया। शानदार आतिशबाजी भी की गई। ECO वफ्द ने कहा शालीमार गार्डन मुगलिया दौर का फन तामीर और कुदरती हुस्न का बेमिसाल इम्तिजाज है। मेहमानों ने गली सुरजन सिंह और तारीखी मस्जिद वजीर खान का भी दौरा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा कि ECO वफ्द का दौरे पाकिस्तान के सयाहती मौके की आलमी सतह पर पजीराई का सबूत है। लाहौर की सकाफत, फन और मेज़बानी ने मेहमानों के दिल जीत लिए। आज पंजाब की सकाफत का दिन। रिवायती पगड़ी, दूध, लस्सी, रिवायती खाने और मेहमान नवाजी पंजाब की पहचान। सूबे भर में सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन रिवायती लिबास से वेतन करके आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 17 अप्रैल को अलहमरा लाहौर में बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा जिसमें वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शिरकत करेंगी। झंग, सरगोदा, विहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, फैसलाबाद में सकाफती रंगों की बहार। स्कूलों में टेबलों पेश किए। तलबा तालिबात का ढोल के थाप पर रक्स। मुख्तलिफ शहरों में ज़िली सतह पर सकाफत उजागर करने के लिए रैलियाँ, खेलों के मुकाबले हुए। वैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात में मसरूफ। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क में तमाम गुरुद्वारों की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ्द के हमरा सिख बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए करतारपुर राहदारी आमद। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द को सरोपा पहनाया गया, खिरपान पेश की गई। वफ्द ने गुरुद्वारा साहब का दौरा किया, बाबा गुरु नानक से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने सिख बरादरी के साथ बैठ कर लंगर खाया। सिख यात्रियों के लिए इंतजामात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिख यात्री पाकिस्तान आएँ।
रावलपिंडी के इलाके सदर में गैर मुल्की फूड चेन की ब्रांच में हंगामा आराई और गालम गलोच का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने ब्रांच में बैठे शहरियों से गालम गलोच की। मुलविस मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी और हंगामा आराई करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गाजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 35 मकामात पर बमबारी, मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा में इमदादी खुराक मुहैया करने वाले 6 रज़ाकार भाई भी शामिल। शुमाली गजा में अल कुद्स ब्रिगेड का इसराइली फ़ौजी को हलाक करने का दावा। मिस्र में जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत। हमास की तमाम गैरकमालियों की रिहाई के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। इमदाद की फराहमी और इसराइली जंग के मुकम्मल खात्मे की शर्त बरकरार। जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को रुकावट करार दिया। HPL PSL 10 में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। इवेंट में दोनों टीमों का दूसरा मैच। यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी जीत की मुंतज़िर। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। और हारना मना है में गुब्बारा फुलाने का चैलेंज कबूल किया। इमरान खान हाड़ा ने बलोचिस्तान से आए मेहमान के साथ मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। और PSL मुकाबलों पर क्रिकेट पंडित्स की माहिराना तबसरे। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।